कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते, सिर्फ घोषणा घोषणा के मालिक है। हजार का बोला वाला है और इस 5 साल में तो बिल्कुल लगातार बढ़ता रहा है। हम तो जी कांग्रेस में वोट देंगे, पिछली बार भाजपा दी थी। बेरोजगारी चरम सीमा पे। बकवास है ये, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं इन चीजों। इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है, जाट नॉन जाट किया है, पूरे हरियाणा में नौजवानों के साथ छलावा। विकास के कोई कार्य नहीं किए। बीजेपी वालों ने कोई काम भी नहीं करा, बेरोजगारी इतनी कर दी, हमारे बच्चे दर दर ठोकरे खाते डोल रहे हैं। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा में अब आप लगातार देख रहे हैं कि हर विधानसभा में पब्लिक अब खुलकर बोलना चालू कर दी है और ये तक बता रही है कि किन मुद्दों पर इस बार वोट पड़ने वाला है। 5 अक्टूबर 2024 हरियाणा के इतिहास में लिखा जाने वाला है कि और जो मतदान जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि सरकार बनेगी किसकी। आप लगातार देख रहे हैं भाजपा सरकार का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे यहाँ हरियाणा दरबार हो, दिल्ली दरबार से लेकर हरियाणा दरबार तक ज़बरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह लगातार आकर हरियाणा में बड़ी रैलियां करते हैं और उन रैलियों के बाद जो पब्लिक के जो मत होते हैं, पब्लिक के जो विचार होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा देते हैं कि पिछले 10 सालों में कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ है जो पब्लिक को नागवार गुजर रहा है। मैं लगातार कई गलियों में गया, कई मोहल्लों में गया, कई गांवों में गया, ना नहर का पानी दिखाई दिया, ना पब्लिक को वो सुविधाएं दिखाई दी जो सुविधाओं की बात खुद नायब सैनी या खट्टर साहब ने की थी। अभी आपने देखा बीते समय हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकलती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ज़मीनी स्तर पर जाकर के पब्लिक से जाकर बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और वो यात्रा कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। हम इस समय कोसली गांव में हैं हरियाणा में और कोसली विधानसभा में है और एक गांव में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हरियाणा में जो कल्चर जो चलता है ताश और साथ ही साथ हुक्का, तो यहाँ पे ताश आपको दिखाई दे रहा है, सभी खेल रहे हैं और ये कॉमन गेम है। हम बात करेंगे कि इस बार हरियाणा में बाजी कौन मारने जा रहा है और कोसली विधानसभा के क्या हालचाल हैं। ताऊ शुरुआत आपसे करेंगे। नाम क्या हुआ? सोमनाथ है जी। यहाँ पर कोसली की अगर बात कर लें तो पिछले 10 साल में जो 2 बार जो विधायक रहे भाजपा के ही रहे हैं और दोनों बार विधायक यहाँ की विधानसभा छोड़ के भाग गए। उन्होंने ऐसा है जी, कोई भी काम नहीं किया यहाँ। पिछली बार हम भी बीजेपी के साथ थे। एक नेता से जुड़ते हैं, दूसरा फिर मिलता नहीं, दूसरी साल वो। हाँ, तो इस वजह से आपकी बार वहाँ पर बदलाव का वो है पूरा। तो विधायक ही चले जाते हैं। हाँ जी, विधायक चले इस चीज़ से नाराजगी है। हाँ जी, नाराजगी है पूरी। इस बार फिर से प्रत्याशी उतारा है भाजपा ने। हाँ, वो और बदल दिया, अगली बार वो हो सकता है और भी बदल दे वो। तो इस बार आप लोग भाजपा के साथ हो या कांग्रेस? कांग्रेस के साथ हैं जी। हाँ, तो कांग्रेस के साथ आने की वजह क्या है? वजह एक बीजेपी वाले वही तो बार बार चेंज कर देते हैं। वर्कर जुड़े कैसे उसके साथ। जगदीश यादव के पुराने वर्कर काफ़ी हैं, लगातार एक ही जगह रहते हैं ये। बीजेपी वालों ने कोई काम भी नहीं करा, बेरोजगारी इतनी कर दी, हमारे बच्चे दर दर ठोकरे खाते डोल रहे हैं। मेरे बच्चे ने +2 2021 में करी थी, कुछ कारणवश उसने वो CET टेस्ट नहीं दिया गया। अब दोबारा CET टेस्ट हुआ नहीं, वो नौकरी के वंचित रह गया, कहीं फार्म नहीं भर सकता वो। अब ये गेहूँ सीजन आ रहा है, उसमें हमें DAP खाद नहीं मिल रहा। ऐसी बीजेपी क्या करेंगे? हमने तो वो सरकार चाहिए जो हर चीज़ की सुविधा दे। पैसे में कोई चीज़ मिल जाए वो भी एक चीज़ है, लेकिन पैसे भी दे रहे हैं फिर भी कुछ चीज़ नहीं मिल रही है हमने। अब एक सवाल कर लेते हैं। डबल इंजन की सरकार बात करती कि डबल इंजन केंद्र में मोदी जी, यहाँ पे नायब सिंह सैनी 2 बार लगातार भाजपा की सरकार रही और ग्राउंड स्तर की बात करें दोनों बार भाजपा का विधायक रहा। लाभ क्या क्या मिले, क्या फ़ायदा मिला? क्या भाजपा का वो प्रत्याशी जिसको आपने जिता करके विधानसभा भेजा, क्या मुलाकात कभी कर पाए या फ़ायदा क्या मिला? सारा फंडी काम करते हैं जी बीजेपी वाले। ये एक वो स्वास्थ्य कार्ड बनाया था उन्होंने, उसमें किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो मना कर देते हैं, उसमें मेडिसिन मिलती नहीं, उसमें OPD मिलती नहीं, वो आंख बनवा लो, कोई ऑपरेशन करवा लो। बकवास है ये, कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों से। हमेशा से कोसली में ही आप रहे हैं? हाँ जी, कोसली में ही रहे हैं। मेरा गांव निमोट रामचंद्र। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल से भाजपा की सरकार है।
क्या बदलाव दिखा पहले से अब तक? गरीबों के हाथ में रहती है जी सरकार कांग्रेस, हमेशा पलाट देती है, वो गरीब को मकान बना के देती है। अब ये बीजेपी वाले तो होड़ कर रहे हैं कांग्रेस की, अब भाई हमने कार्ड बना दिए। सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने बनाए थे बीपीएल के कार्ड, वो पीले कार्ड। आज ये बीजेपी भी वाले उनकी होड़ कर रहे हैं, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते, सिर्फ घोषणा के मालिक हैं। तो अभी चुनाव फिर से आ गया है, 10 से 12 दिन बाद वोट डालने वाले हो। हाँ जी। क्या ये तो मुद्दे आपने बता दिए, प्रत्याशी के फेस पे करोगे या सिंबल पर? हम कांग्रेस की मोहर लगाएंगे जी। प्रत्याशी पसंद नहीं है? हाँ, प्रत्याशी भी पसंद है जगदीश यादव। प्रत्याशी पसंद है इसलिए कर रहे हो या कांग्रेस को सपोर्ट करोगे इसलिए वोट कर रहे हो? नहीं, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, अच्छी सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को करोगे? हाँ जी। देखिए, कहीं कहीं होता है कि प्रत्याशी के फेस पर भी होता, कहीं कहीं पार्टी फेस पर। और यहाँ पर 2 बार से जो विधायक रहे हैं, वो दोनों बार से जो विधायक रहे वो विधानसभा छोड़ के जा चुके हैं, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया है। और नाराज़गी ये है कि भाजपा जो प्रत्याशी उतारती है, दोबारा वो प्रत्याशी कभी मैदान में उतरता नहीं। यही बात है? नहीं उतरता जी, मुलाकात भी नहीं होती है? नहीं जी, कोई मतलब ही नहीं, गांव में भी नहीं आते वो लोग। देखिए, ये नाराज़गी है। आपका ताऊ नाम क्या है? कृष्णा जी मेरा। कृष्णा भाई, अब तो चुनाव आ गया है, अब वोट जो है आपका वो डिसाइड करेगा कि सरकार हरियाणा में बनेगी किसकी और कोसली में क्या कुछ होगा। देखो जी, मैं तो कांग्रेस के वोट दूंगा। पिछली बार बीजेपी की काफ़ी मेहनत करी थी हमने, लेकिन कोई भी काम समय पर नहीं हो पाया। झंडा लेकर चले थे भाजपा का? बिल्कुल कोशिश की, हर साइड से जी, घर घर भी गए थे। तो भाजपा का झंडा उठाने वाला अब खत्म हो चुका है। तो जी मैं तो अब की बार कांग्रेस की दूंगा जी। कहानी खत्म हो गई भाजपा हाँ की। जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी तरफ से तो हो गई जी। तो भाजपा का क्या चल रहा है इस समय? आप लोग तो झंडा उठाओगे नहीं, तो क्या चल रहा है कांग्रेस का? आएंगे जी, बस कांग्रेस के जो हमारे से बन पाएगी वो कोशिश करेंगे जी। इस बार कांग्रेस? हाँ जी, हाँ जी। फिर तो भाजपा का झंडा उठाने वाले लोग हैं या लोग भी खत्म हो गए? मेरे हिसाब से तो जी कम ही है, ज़्यादा नहीं है। बहुत से लोग मेरे जैसे हैं जो पीछे हट गए। सफाया हो चुका है भाजपा? हो चुका है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये हर घर भगवा लहराने की बात करते हैं, देखो जी, उधर होगी, यूपी में, इधर तय नहीं। इधर नहीं होती नहीं है। है। इधर तो 35 का नारा भी दिया गया है। बस ये सही है जी। देखिए, ये मुस्कुराहट काफ़ी कुछ कहती है। चुनाव नज़दीक है और भाजपा के जो भी प्रत्याशी है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय भी दीजिएगा। और आपके अगर समर्थक हैं तो वो भी लिखिए कि ये जो माहौल जो बता रहे हैं, जो भाजपा का झंडा उठाने वाले अगर छोड़ देते हैं तो क्या कुछ होता है। नाम क्या हुआ भाई आपका? कबूल सिंह। आप भी भाजपा को समर्थक किए थे पिछली बार? नहीं, मैं तो कांग्रेस से ही। कांग्रेस को समर्थन करते हैं? कांग्रेस में पसंद क्या आता है आखिर? उसके कार्य। 2 बार से तो भाजपा का यहाँ पे रहा, झंडा बुलंद था, इस बार आप लोग कांग्रेस को कर रहे हैं, वजह क्या है? भाजपा के जो प्रत्याशी होते हैं ना, वो 5 साल में एक बार भी यहाँ आकर शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने। और कांग्रेस में क्या पसंद आता है? कांग्रेस का बढ़िया कार्य करते हो, गरीबों के हक के लिए वो बढ़िया काम करते हो। तो यहाँ पे जगदीश यादव की अगर बात की जाए तो लंबे समय से यहाँ पे टिके रहे और 1996 के बाद एक बार भी जीत नहीं हुई है उनकी, और इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है। जगदीश यादव में क्या पसंद आया आपको? उसके सभी कार्य बढ़िया है, वो हर चीज़ में यहाँ पर दुख सुख में काम आते रहते वो। कुछ बताएंगे हमें? हाँ जी, क्या क्या चीज़ें पसंद आई? उसका व्यवहार बढ़िया है। मुलाकात होती है? हाँ जी, इजीली हो जाती है? हाँ जी। कोई प्रोटोकॉल तो नहीं होता है? और भाजपा के जो पिछले विधायक थे उनसे मुलाकात हुई कभी? नहीं जी, नहीं। कभी नहीं हुई? नहीं जी। आपका नाम भैया क्या है? सुभाष चंद्र जी, निमोट मेरा गांव है। हाँ? निमोट गांव है जी मेरा। निमोट गांव मेरा में? नाम, खेती बाड़ी का काम करता हूँ। किसान है? हाँ जी। शंभू बॉर्डर कभी गए? ना जी, ना गए शंभू बॉर्डर, तो हम तो नॉर्मल आदमी हैं जी। शंभू बॉर्डर तक तुम्हारे तक पहुँच जाए। छोटे किसान? हाँ। तो किसानों के लिए भाजपा सरकार में कोई फायदे वाली बात हुई? चलते तो जी 2 गुणी आएगी कहता इनका काफी दिन होएगा। आज तक तो हमने वो 2 गुणी भत्ती देखी ना। इसकी मिनकिम खर्चों बढ़ गया, घट गई आप जरूर। दोगुनी आय की बात कर रहे, पड़ोसी आपके मुस्कुरा रहे हैं। तो जी मुस्कुरावन की बात से झूठ बोलेंगे तो झूठ वाली बात से, या तो 2 गुणी आय बढ़ने की बजाय लागत बढ़ेगी और प्रोडक्शन घटेगी। तो फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी ही नू कह रहे थे कि हमने कर दी क्लियर। मेरा ख्याल था 80 से 90% लोगों की फैमिली प्रॉपर्टी आईडी उलझी पड़ी हैं आपस में। इनको सभी को शायद कोर्टों में जाना पड़ेगा अगर ये चालू रह गई तो। ये हालात हैं। और फैमिली आईडी में ऐसा है, एक बच्चे को अलग फैमिली आईडी करते हैं, छोटे बच्चे को छोड़ देते हैं। उसको करवाने के लिए आदमी को बहुत भारी मशक्कत करनी पड़ती है और फिर भी वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पैसा देना पड़ता है? बिल्कुल देना पड़ता है। कितना दिए अभी तक? मैं तो ना दिया अभी तक, लेकिन जानने वाले कितना दिया, क्या रेट चल रहा है?
7 की भी जिक्र सुन लिया कहना 5 को भी सुन लिया बाकी मेरा तो हाथ मन दिया नहीं सी लेकिन मेरी जानने वालों ने तो दिया होगा, कुछ जानने वाले दोस्तों ने पैसा दिया। खुद मेरी पोती को मैं करवाऊँ गया तो मैं 2-3 महीने लगातार डोलो सुना, जब जाएगा वह असली आईडी में भी नहीं गई सी, मेरी माँ हट गई। तो कितना रुपया मांगते, कुछ अंदाजा है? न मेरे कन तो मांगया को जी, बाकी लोग कह रहे थे भाई पैसा दे तोर काम होगा नहीं चक्कर काट वो वो लोग बताए तो होंगे इतना रुपया दे दो। 7,000 की जिक्र सुने 7,000 रुपया? कम में कम नहीं मानते? नहीं पता जी, मैं तो भूज गया ना, देखिए मेरे कन पैसा था ही को नहीं देना तो मैं दूंगा कैठा दूंगा। कुल मिला के नायब सरकार में भ्रष्टाचार अपने सरब भ्रष्टाचार की तो कुछ हो तो जी तहसील कार्यालय में चले जाओ, आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इस 5 साल में तो बिल्कुल लगातार बढ़ता रहा है। तो अभी चुनाव आ रहा है, क्या करोगे? हम तो जी कांग्रेस में वोट देंगे, पिछली बार भाजपा दी थी और खूब मन तो दी थी लेकिन जो सोच के दी थी वही बात पूरी ना पाई। झंडा वंडा भी लेके चले ना झंडो तो घर में ना लेके चले, लेकिन वैसे अपना मन तो मैं ठीक ठाक ही प्रभावित कर खातिर वोट भी डलवाई थी। झंडा तो नुको नहीं उनकन वे पहले वैसे क्या कहा करी पन्ना प्रमुख, हाँ उनकी बेचारा बूझ को ना हमारा झंडा ठावनी क्या होगी। पन्ना प्रमुख भी अब झंडा नहीं उठा रहे ना कौन पन्ना प्रमुख ही कांग्रेस में रहे। पन्ना प्रमुख मतलब उनका जो रूट लेवल का जो काम है वो भी ध्वस्त हो गया भाजपा का। पन्ना प्रमुख सारा कांग्रेस में रहे, कोई एक आदि बच रोज आओ रोने लगेंगे तमाम लोग जो देख रहे हैं तो भाजपा। मैं क्या इसको या तो धरातल की बात से मैं तो सच्चाई कर रही हूँ, सच्चाई जो देख रहे हो सुबह बता रहे हो उसमें तो मतलब भाजपा के लिए उल्टे दिन शुरू कर दिया। हमने ना करे, ये तो उनका कमान कर दिया। अच्छा काम करता तो वो उनकी चढ़ जाती। कांग्रेस की नीतियाँ फिलहाल अच्छी हैं, अच्छे काम कर रही है। देखिए कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी हैं और भाजपा की अगर बात की जाए तो पन्ना प्रमुख जो सबसे रूट लेवल पे जो काम करते हैं वो तक भाजपा छोड़कर अगर कांग्रेस को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं हाल क्या है। ताऊ हाल क्या है? हाल माड़ो साहब सब बढ़िया चल रहा? नहीं, गड़बड़ ऐसा किसका है- चल रहा है? ऐसा है कि 10 साल से भाजपा सरकार है। हाँ मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ, ठीक है। हम 1 साल में 7 रिटायर हुए हैं हमारे गांव से हाँ और 2 को नौकरी मिली। बेरोजगारी चरम सीमा पे। इन्होंने जो MSc बालक थे वो ग्रुप डी में लगाए, योग्यता अनुसार इन्होंने नौकरी नहीं दी, ठीक है ना। कर्मचारियों के ऊपर लठ, कौन सा ऐसा वर्ग है जिस इन्होंने लट्ठों से नहीं काटा हो, ठीक है ना। आंगनबाड़ी, अध्यापक, गेस्ट टीचर सब इन्होंने लट्ठी के सहारे लिए हैं। और ये जो सरकार है ना अब पलटनी पड़ेगी जी। 10 साल हो गए, 10 साल बहुत अधिक है। ये कोठड़ी हल्का प्रयोगशाला बना दिया इन्होंने। 5 साल एक, फिर दूसरे लेते हैं 5 साल। अब हमारे पास कांग्रेस पार्टी है, इनकी नीतियां हैं, जन कल्याणकारी नीतियां हैं। हुड्डा साहब ने इतने शिक्षण संस्थान खोले। किसी भी देश का, समाज का जो विकास होता है ना वो शिक्षा से होता है। शिक्षा, चिकित्सा, ठीक है ना, इन्होंने धरातल पर ला करके टेक दी। शिक्षा इन्होंने, एक बहुत ही बड़े विद्वान ने कहा है जिस देश में मंदिर मस्जिद सोने से लिपे जाते हो और स्कूल की छतें टपकती हो वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है, जाट नॉन जाट किया है, विकास के कोई कार्य नहीं किए, ठीक है ना। रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए, मनरेगा इन्होंने बंद कर दी। इनकी जन कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं ना इन्होंने ऐसे उलझा दिया कि वो जन कल्याण की बजाय लोगों के लिए इतना खतरनाक हो गई और वो तो सारे कोर्टों के चक्कर लगा रही है। अच्छा ताऊ, आपने कहा जाट नॉन जाट की आपने जो बात की, यहाँ पे गलियों में भी घूमा हूँ तो लोग बात करते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम जो वोटर्स हैं वो यादव वोटर्स हैं, है ना। और ये तक बात करते हैं कि अगर वोट अगर जा कर के देंगे तो कांग्रेस को तो जा कर के वो मुख्यमंत्री जाट बनेगा, इस तरीके की बातें होती हैं। इसमें सच्चाई कितनी, क्या कहेंगे? सच्चाई इतनी से जी, दलगत राजनीति तो ऊपर उठ कर, जात पात तो ऊपर उठ कर। हुड्डा साहब जो CM बना थे ना 10 साल पिछला, उन्होंने इतने विकास कार्य किए, कोठड़ी हल्का उन्होंने चमका कर रख दिया। अगर जो ये बात होती तो हमारे MP साहब दीपेंद्र हुड्डा जी IMT की घोषणा क्यों करते? सही बात। और घना इलाका है वहाँ करते। IMT कोठड़ी में स्थापित होगी, 6,000 रुपये पेंशन मिलेगी, गरीबों को प्लाट मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 500 में सिलेंडर मिलेगा। ये बताओ, ये जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं तो और नहीं है तो फिर क्या है तो बताओ? मतलब जातिवाद से उठ करके इस बार वोटिंग होगी? बिल्कुल ऊपर उठ के होगी जी। हमारे लिए तो दीपेंद्र हुड्डा भगवान है। इन्होंने इतना रोजगार दिया हमारे इलाके में और लगभग पूरे हरियाणा में ही दिया है। इन्होंने रोजगार के अवसर ही बंद कर दिए कांग्रेस में, BJP सरकार ने। तो कांग्रेस ने इतने रोजगार दिए, हमारे गांव के बहुत से लड़के लगे नौकरी। अब बंद है, दरवाजा ही बंद है। भाजपा पूरी तरीके से साफ कर रहे हैं। अजी भाजपा पूरी तरीका से ना, मेरे ख्याल से कोई तोड़ ही पाओगे। अरे बाप रे, ये तो आप लोग बिल्कुल 65 से नाराज बैठे 70 सीटें आ रही हैं जी,
65 से 70 सीटें कांग्रेस सरकार की आ रही है, भाजपा 20 ऊपर ना सर के। देखिए भाजपा 20 से ऊपर नहीं आ सकेगी, 65 से 70 सीटें मतलब भारी बहुमत। ये कॉन्फिडेंस है पब्लिक का, ये आम जनता का। नाम क्या हुआ भाई आपका? मेरा नाम दीपक है जी। क्या काम करते हो आप? मैं काम अपना रंग पेंट करता हूँ जी। पेंटिंग का? हाँ जी। काम बढ़िया चल रहा है? भगवान दया से चल रहा है अभी सही। महीने भर में कितनी बार आपको ड्यूटी लग जाती है? 5-7 दिन 10 दिन 10 दिन ड्यूटी लगती है हाँ। और 20 दिन खाली बैठना पड़ता है। खाली बैठना पड़ता है। मतलब महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई का तो सबसे बड़ा काम है सर जी। महंगाई का 5 दिन काम कर लिए तो काम चल जाएगा, नहीं करे तो भूखे मरो। आगे काम भी नहीं मिल रहा। सरकार को तो कुछ दिखता नहीं है गरीब आदमियों के ऊपर, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो बस चाय चीनी सब कुछ हर चीज़ पे जीएसटी है, किस चीज़ पे जीएसटी नहीं है। कांग्रेस ने जब उस टाइम कौन से पे जीएसटी थी? किसी पे जीएसटी नहीं थी। आप बावल लगा लो, आप आईएमटी लगा लो, मानेसर लगा लो, उस टाइम पे मेरे लोकल को नौकरी मिल जाएगी थी। आज के टाइम में चले जाओ लोकल को, बोलते हैं आप लोकल को नहीं लेंगे। पढ़ाई कितना की हो? +2 कर रखी है, ITI कर रहे हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है, फिर भी घर में क्यों नहीं? डिप्लोमा कर रखे हो, +2 कर रखे हो, उसके बाद पेंटिंग का काम? हाँ, फिर भी पेंटिंग का काम बताओ। मतलब पूरे हरियाणा में नौजवानों के साथ छलावा हुआ। यही हो रहा है, आगे आगे यही होता रहेगा जब तक बीजेपी रहेगी तब तक। अच्छा, यहाँ पे कोसली में तो भाजपा के विधायक थे, नेता थे आपके बड़े, कभी मुलाकात की आप लोग? मुलाकात तो जब करेंगे जब कोई करने देगा। मतलब मिलने के लिए भी प्रोटोकॉल? मिलने के लिए भी प्रोटोकॉल थी सर जी। कभी मुलाकात नहीं? कभी नहीं हुई। कभी गए आप वहाँ पे? हाँ गए, लेकिन मिले नहीं? नहीं। तो अभी चुनाव आने वाला, अभी क्या करने वाला? अभी चुनाव आने वाले सर जी, चेंज करेंगे सारी चीज़ को। चेंज कर दो? हाँ बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस को करोगे? कांग्रेस को बिल्कुल करेंगे। कौन प्रत्याशी है? कांग्रेस हमारे जगदीश यादव जी करेंगे। जगदीश यादव जी बिल्कुल। तो एक बात और कर लें, उधर भी यादव कैंडिडेट उतरा है, इधर भी यादव कैंडिडेट उतरा है। सर उससे कोई फर्क नहीं किससे कौन उतरा है, फर्क उससे है जो अच्छा काम करेगा वोट वो लेगा। मतलब पूरा मन बना है कांग्रेस? बिल्कुल बना रखा है। बात एक और है, पहले 2010 में चीनी का रेट था यही 20 रुपये, 15 रुपये। आज के टाइम में चीनी का रेट 45+ है। क्यों है? गरीब आदमी दिन का 500 रुपये, मैक्सिमम 500-400 रुपये काम करके लाता है, 40-45 रुपये की चीनी लेके आएगा, घर का गुजारा और कैसे चलेगा? हारी है, बीमारी 70 चीज़ है, इस चीज़ के तो किसी को कोई दिखाई नहीं देती। परिवार में कितने लोग हैं आप? परिवार में मेरे 2 गुड़ियाँ हैं, माँ है और पिताजी है, वाइफ है। देखिए ये दर्द होता है, और जब 7 से 8 दिन सिर्फ काम लग रहा है, महीने भर में पढ़ा लिखा व्यक्ति, नौजवान है, अभी 10+2 की पढ़ाई हो चुकी, डिप्लोमा तक के है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं नौकरी नहीं है हरियाणा सरकार में। आपका नाम भाई क्या हुआ? प्रमोद नाम भाई। प्रमोद भाई, हवा किसकी देख रहे हैं इस बार यहाँ कोसली में? भाई हवा जगदीश की, जगदीश की, कांग्रेस की? हाँ जी बिल्कुल कांग्रेस की हवा। ऐसा क्यों, क्या पसंद आ गया? नेता बढ़िया है, दीपेंद्र भी बढ़िया है, जगदीश भी बढ़िया है। तो इस बार बिल्कुल कांग्रेस जिंदाबाद कर दोगे? जिंदाबाद कर दियो जी हमने। भारी हम खा के वाला है? हाँ जी, भारी पलट नहीं सकता? ना ना जी, को मतलब ही कौन है। अच्छा, बीजेपी के भी तो प्रत्याशी आए होंगे? कौन जाना है जी, बीजेपी के प्रत्याशी नहीं है? जाना कौन है उन्हें? नू बताओ, हमारा गाँव का ना को से बेशक नजदीक सुन जाना कौन है? नू बताओ। 2014 में विक्रम ठेकेदार लिया दियो, फिर लक्ष्मण लिया दियो, EBO लिया दियो, इंद्रजीत की चल गया मतलब तुराव साहब की। हर एक बार तो वो अपना मतलब अगर जो मैं तारूँ वही बनेगा। क्यों? हम फिर पागल अपनी वोट नहीं है बैठा बनाओ, हम हमारी वोटा दे तो बनाएगो। आपने वोट बीजेपी को दिया था? हाँ, ना जी कोई मतलब ही कौन है। 2014 में निर्दलीय खड़े तो जगदीश यादव ने वोट दी थी, 19 में बीजेपी ने दी थी। आप बताओ अभी फेर लिया है, लक्ष्मण 5 साल का को काम ना करे, हर एक बार चेंज कर दिए। आपका बिल्कुल ना था जी? बिल्कुल नहीं। आपका नाम क्या हुआ भाई? उमेश नाम है जी। उमेश भाई, क्या करने वाले हो अभी? जी अभी तो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ फिलहाल। ड्राइविंग कर रहे हैं, चुनाव भी आ रहा है, वोट डालने जाओगे? हाँ जी वोट डालेंगे बिल्कुल। तो मजबूत कौन दिखता है इधर से? मजबूत तो देखो कांग्रेस पार्टी दिख रही है अब यहाँ से, और कैंडिडेट भी मजबूत है। कैंडिडेट कैसे मजबूत हुआ? कैंडिडेट को हम काफ़ी सालों जानते हैं, 20 साल से जानते हैं, काफ़ी साल हो गए, लेकिन ये अभी पार्टी में आए हैं। अभी पहले तो मतलब ये पार्टी में थे, दूसरी में इन्होंने पार्टी गलत चुन रखी थी, अब सही जगह आए हैं। कौन सी पार्टी पहले चुन रखी थी? पहले बीजेपी